नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। महिला सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि का मूल आधार है। जब महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती है, तभी समाज संतुलित और मजबूत बनता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक समानता के क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान कर रही है। महिला सशक्तिकरण के प्रति यह प्रतिबद्धता राज्य को समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर कर रही है और एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा सम्मानजनक महिला समाज के निर्माण की नींव रख रही है। इसी विचारधारा को केंद्र में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इसी सोच के साथ धौलपुर जिले के पचगांव में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सदैव सम्मान रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण से ही समग्र विकास का सपना पूरा किया जा सकता है। हमारी सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। मैंने यही बात आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, कि आप बहुत शक्ति स्वरूपा हैं, कि आप 1 नहीं 2 नहीं 4 काम एक साथ करती हैं। क्योंकि हमें पता है, आदमी जब ड्यूटी देकर के घर आता है तो आकर के ऐसा पानी लाइए, चाय लाइए, ये लाइए, वो लाइए, होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप जब काम करके आती हैं तो आप घर में पहले काम के लिए लगती हैं कि मैं सब्जी क्या बनेगी, खाना क्या बनेगा, किस तरह से घर को चलाना है, क्या सामान की आवश्यकता है। रास्ते से आएंगी तो उसको लेकर के आएंगी। सुबह जल्दी जगती हैं, जग करके बच्चों को तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं, पति देव का टिफिन लगा करके भी देती हैं अगर वो कहीं काम पर जा रहे हैं। फिर अपने काम के लिए भी जाती हैं और लौट करके वही काम दोबारा करती हैं। ये अगर कोई कर सकता है तो मेरी बहनें ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को सम्मान और गरिमा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की है। जब माटी की बेटियां उठ खड़ी होती हैं तो धरती का इतिहास बदल जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरे सामने जो हमारी बहनें बैठी हैं और बीसी के माध्यम से जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की तकदीर बदलने के लिए आगे आइए, आगे बढ़िए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 91 लाख पेंशनधारियों को 1100 करोड़ रुपए, पालनहार योजना के अंतर्गत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,55,000 विद्यार्थियों को 15 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान महिला निधि द्वारा 5,000 लखपति दीदी को 100 करोड़ रुपए की ऋण सहायता का चेक तथा लखपति दीदी कृषि सखियों और पशु सखियों को टैबलेट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं को साइकिल और दिव्यांगजनों को स्कूटी भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का भी शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।